टेरेस से आकर सबसे पहले पी ली है हमने चाय। अब हम करने लगे हैं अपने घर के काम, जो कि रोज़ाना डेली के हमारे घर के काम होते हैं। तो मैं अपने घर के काम को किस तरह करती हूँ, किस तरीके से मैं अपने घर को व्यवस्थित रखती हूँ, अपने घर को फैलने नहीं देती हूँ और साफ़ सुथरा रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो क्या चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ दोस्तों, आज मैं सब कुछ आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है साफ़ सुथरा और बिल्कुल भी बिखरा हुआ ना दिखाई दे दोस्तों, तो उसके लिए जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अगर आप जो है डेली सफाई करते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले आपको जो है अपने घर का जो बेड है उसको झाड़ना है। यानी आपको उसको अच्छे से झाड़ के बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देना है। चारों तरफ से बेडशीट को अच्छे से आप क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप जो है अपने घर की डस्टिंग करिए। डस्टिंग करने के बाद जो है आप जो है झाड़ू वगैरह लगाइए। अगर जब तक आप जो है अपने बेडशीट वगैरह को नहीं झाड़ेंगे, तब तक जो है आपके सफाई का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला काम बेड झाड़ना है, उसके बाद डस्टिंग करना है, उसके बाद आपको झाड़ू लगाना है। और चीज़ों को दोस्तों, जैसे हमारे घर में जो सामान फैला हुआ होता है उसको आपको अपनी जगह पे रखना है। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, चप्पलें होती हैं, अगर बहुत सारी चप्पलें हमारे घर में फैली हुई रहती हैं, जैसे एक रूम में फैली हैं या ड्राइंग रूम में फैली हैं, तो आप उन चप्पलों को सबसे पहले जो है झाड़ के, उनकी मिट्टी वगैरह को झाड़ के आप उनको उनकी जगह पे रख दीजिए। जो आपका शू रैक है वहाँ पर आपको रखना है। और आपके घर के जो भी मैट वगैरह हैं उनको भी आप झाड़ दीजिए। उनको झाड़ने के बाद ही आप झाड़ू वगैरह लगाइए। अगर आप मैट को नहीं झाड़ते हैं, चप्पल आप नहीं झाड़ते हैं, तो आपका झाड़ू लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी हमारे चप्पलों में, हमारे घर में घूमती रहती है। और जो भी हमारा सामान होता है उनको आपको झाड़ के ही रखना है। जैसे मेरी गुड़िया रानी की ये स्टडी टेबल है, इसको पहले मैं झाड़ती हूँ, कुर्सी को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। सोफ़ा है तो सोफ़े की जो कवर हैं उनको झाड़ लेना है, तभी मुझे जो है झाड़ू लगाना है। उसके बाद ही मैं अपने घर पे झाड़ू लगाती हूँ। और चप्पलें वगैरह तो मैं झाड़ ही देती हूँ, मैट वगैरह मैं सब कुछ झाड़ देती हूँ। तो झाड़ू लगाना है। और अगर मान लीजिए आपको जो है जल्दी जाना है कहीं पर, आपको मतलब आप अर्ली मॉर्निंग कहीं आपको निकलना है, तो आप कोशिश करिए कि आप रात में ही अपने घर की क्लीनिंग कर दें। यानी चीज़ें जो हैं सब जगह पे व्यवस्थित कर दें। जैसे कि अगर अखबार है और आपके जैसे चप्पलें हैं आप अपनी जगह पे रख दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में जो है आप रात में ही क्लीन करके रख सकते हैं। तो मैं भी जो है कुछ इसी तरीके के काम करती हूँ। तो देखिए, ये कमरा मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब आ गए हम दूसरे रूम पे। तो एक कमरा मैंने पहले क्लीन कर दिया क्योंकि मुझे मेरी गुड़िया रानी को वहाँ पे स्टडी करना था। अब आ गई मैं दूसरे रूम में। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले मैंने काम किया, बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी और लगा लिया था फिर झाड़ू। और उसके बाद मैं लगाने लग गई थी अब पोछा। अगर आप डेली ये चीज़ें अपनाते हैं तो आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। जैसे मैं ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि बिखरने ना दूँ, चीज़ों को बिल्कुल फैला के ना रखूँ। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि रसोई घर में भी हम कुछ चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारा रसोई घर बिल्कुल भी नहीं फैलता है। जैसे कि अगर हमने जो बर्तन धोए हैं, उन बर्तनों को हम, जो हमारा बर्तन वाला स्टैंड है, उनमें लगा के रख दें तो उससे भी काफ़ी जो है हमारा किचन साफ़ सुथरा नज़र आता है। दूसरा, अगर हम हमारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप हाथों हाथ धोते रहिए दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन सिंक में दिखाई देते हैं, उससे भी हमारी रसोई जो है साफ़ सुथरी नज़र नहीं आती है। गैस वगैरह जो है अच्छे से सब कुछ पोंछ लेने के बाद ही, स्लैब वगैरह पोंछने के बाद ही आप जो है बर्तन वगैरह धोइए। और उसके बाद आप झाड़ू वगैरह लगाइए रसोई में। और फिर आप जो है अपने रसोई में पोछा वगैरह लगा सकते हैं। या अगर आप रसोई को धोना चाहते हैं, हफ्ते में जो है एक बार या 15 दिन में एक बार जो है साबुन से
चीज़ों को साफ़ कर लेना चाहिए, जैसे कि रसोई का चूल्हा साफ़ कर लेना चाहिए, स्लैब साफ़ कर लेना चाहिए, और टाइल वगैरह जो है इनमें डेली अगर आप एक हाथ मार देते हैं गीले कपड़े का, तो आपकी टाइल वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी। अगर आप बहुत दिनों के लिए उनको छोड़ देते हैं, जैसे 15 दिन या 1 महीने के लिए आप छोड़ देंगे, तो वो टाइलों को साफ़ करने में हमें उतना ही समय लगेगा और उतनी ही हमारी मेहनत भी लगेगी। तो ये डेली डेली अगर आप हाथ मार देते हैं गैस चूल्हा या स्लैब में, तो हमारा जो रसोई है वो साफ़ सुथरी रहती है। और जैसे दालों के डब्बे वगैरह भी हैं, तो उनमें भी आप जो है हाथों हाथ एक पानी जो है कपड़े का हाथ मारते रहिए, तो उससे जो है डिब्बे वगैरह भी हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। और जैसे हम सब्जी वगैरह काटते हैं दोस्तों, तो सब्जी वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं वो तभी के तभी आप जो है डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिए। अगर आप ऐसे ही छिलके छोड़ देते हैं फिर आप दूसरा काम करने लगते हैं, तो उससे हमारा घर और भी बिखरता चला जाता है। ना ही वो कमरे क्लीन हो पाते हैं, ना ही हमारी रसोई क्लीन हो पाती है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करती हूँ कि सारे पहले अपने कमरों को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने पहले एक कमरा अपनी गुड़िया रानी का साफ़ सुथरा किया, फिर अपना बेडरूम साफ़ किया, और अब मैं आई हूँ अपने तीसरे यानी ड्राइंग रूम में। तो अब ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ। यहाँ के सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ मैं झाड़ दिए हैं, और झाड़ के अब मैं नए कवर आज पहनाने जा रही हूँ। तो ये जो सोफ़े वगैरह है ये भी हर 10 दिन या 12 दिन 15 दिन के अंदर आपके टाइम के अनुसार आप इनको झाड़ते रहिए, तो सोफ़े वगैरह भी बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे रहते हैं। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ होती है दोस्तों, सबसे पहले मैंने घर में भी ये सबको ही कह रखा है कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखो। जैसे कि मेरी गुड़िया रानी की किताबें वगैरह होती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखो। और जैसे कपड़े वगैरह हैं, अब हम कपड़े धोकर लाते हैं, कई बार क्या होता है हम कपड़े यूं ही फेंक देते हैं, कमरों में बेड पे फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप रस्सी से कपड़े वगैरह उतार के लाए हैं, तो उनको अगर आप आयरन करना चाहते हैं तो आयरन वगैरह कर कुरा के उनको जो है अपनी अलमारी में रख दीजिए, या अगर आप तय लगा के रखना चाहते हैं तो आप तय लगा कर जो है उनको उनकी जगह पे रख दीजिए। नहीं तो अगर आप एक दिन यहाँ से उठा के वहाँ रखते हैं, तो उससे घर जो है बहुत ही फैला नज़र आता है, और हमें टेंशन हो जाती है कि देखिए अभी तो मेरे कपड़े भी फैले हुए हैं, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, अभी तो मुझे बर्तन भी काम धोने हैं। तो हमें अपने काम को किस तरीके से इजी बनाना है, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, अब मैंने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आज, जबकि मेरा बहुत सारा काम था, मैंने बालों में आज मेहंदी भी लगाई है दोस्तों, लेकिन मैंने अपना काम जो है बहुत ही आराम से किया। पहले मैंने एक कमरे को साफ़ किया अपने गुड़िया रानी का, फिर मैंने दूसरे कमरे को साफ़ किया, फिर मैं अब आई ड्राइंग रूम में। तो देखिए, सारा मैंने ड्राइंग रूम भी सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी पोछा। अब पोछा लगाने के बाद मैं लगाऊंगी सॉरी, मैं पहले लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। अगर हम चीज़ों को अपनी जगह पे रख देते हैं ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपका घर जो है आधे से ज़्यादा क्लीन वैसे ही दिखाई देता है। अगर आप सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख देते हैं, कपड़े अपनी जगह पे रखते हैं, बुक्स अपनी जगह पे रख देते हैं, चप्पल जूते अपनी जगह पे रख देते हैं, तो आप समझिए कि आपका जो काम है वो आधे से ज़्यादा हो गया है। आपको अपना घर वैसे ही साफ सुथरा नज़र आने लगेगा। अगर आप बिना झाड़ू पोछे के भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका घर जो है बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे रहा है। घर जब साफ सुथरा दिखाई देता है, तो हमारा जो मन है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। हम प्रसन्न रहते हैं, हम हैप्पी रहते हैं। अगर हम कहीं से बाहर से जब हम लोग आते हैं, और अगर हम देखते हैं कि हमारा घर फैला हुआ है, यानी अभी कपड़े फैले हुए हैं, मेरा रसोई फैला हुआ है, या चप्पलें इधर उधर हैं, किताबें इधर उधर हैं, तो बहुत टेंशन होती है उन चीज़ों को देख के। तो इन चीज़ों को कम करने का ये बहुत ही आसान तरीके हैं। अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, तो आपका काम करने का, जो भी आप काम करना चाहते हैं, बहुत ही खुश तरीके से करेंगे, और हाथों हाथ कर दीजिए। जैसे आज मैंने सुबह जो चाय बनाई थी, तो चाय मेरी उबलकर नीचे आ गई थी, तो मैंने उसको जो है छोड़ा नहीं दोस्तों, मैंने हाथों हाथ जो है वो चूल्हे को साफ कर दिया। अगर मैं उस चाय को गैस चूल्हे के ऊपर ऐसे ही छोड़ देती, तो मुझे जो है उसे दूसरी बार साफ़ करने में बहुत ही तकलीफ़ होती, क्योंकि वो चाय जो है मेरी गैस में जम जाती। तो नीचे भी थोड़ी चाय गिरी थी, उसको भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया। तो देखिए, इस तरीके से मैं डेली जो है जब गैस साफ़ करती हूँ, तो मैं नीचे भी
एक हाथ कपड़े का ज़रूर मार देती हूँ, जिससे नीचे जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देता है। अगर आप जो है गैस के नीचे अगर आप हाथ नहीं मारते हैं तो कई बार हम जैसे कोई खाना बनाते हैं तो सब्जी के टुकड़े वगैरह गिर जाते हैं, कुछ भी गिर जाता है, मसाले गिर जाते हैं, कुछ भी दूध उबल जाता है। तो हाथों हाथ उनको साफ़ कर दीजिए आप, तो देखिएगा आपका नीचे का जो गैस चूल्हे की जगह है वो बहुत ही साफ़ सुथरी नज़र आएगी। और टाइलें वगैरह दो, ये भी आप जो है डेली के डेली एक हाथ जो है इस पे मार दीजिए। अगर हम डेली हाथ मारते हैं तो हमारा ये जो टाइल वगैरह है ये साफ़ सुथरी रहती है और इनमें मेहनत भी नहीं लगती है। अगर हम यही काम जो है 1 महीने बाद करें या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, तो यही काम में हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी और हमारी टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है डेली के डेली जो ये काम है ये हाथों हाथ कर लेने चाहिए। अब जैसे ये मेरा मिर्ची वाला जो स्टैंड है, इसको देखिए मैंने नीचे एक कपड़ा लगाया हुआ है, इसके नीचे डस्टर लगाया हुआ है। अब इस तरीके से देखिए मैं डेली क्या करती हूँ, ये जो मेरे डिब्बे हैं ना, इनके ऊपर मैं एक हाथ जरूर मार देती हूँ। जैसे ये मसालदानी का डब्बा है, आटे का डब्बा है, चीनी चाय पत्ती के डब्बे हैं, बोतलें हैं, पानी की बोतलें जैसे हैं, इनको भी मैं जो है क्लीन करती रहती हूँ से। आप देखिए रसोई भी मेरी क्लीन हो चुकी है और सारे कमरे मेरे क्लीन हो चुके हैं। अब मैं ड्राइंग रूम में लगाने लग गई हूँ पोछा, झाड़ू लगा चुकी हूँ सॉरी, और अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो देखिए कितनी आराम से बिना टेंशन के मैंने अपने घर का काम आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें से मैंने आज मैंने सोफ़े के कवर वगैरह भी सब कुछ चेंज किए, गुड़िया रानी के रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करी है और बालों में आज मैंने मेहंदी भी लगाई है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है किस तरीके से करें ये हमारे पर डिपेंड करता है। अगर हम सब कुछ प्लान से करते हैं कि अब हमें ये करना है और अब हम इस काम को कर लेते हैं, तो सारे ही काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मेड नहीं है, मेरे पास किसी तरीके की कोई भी हेल्पर नहीं है। मैं बिना हेल्पर के ही अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, बर्तन से लेके, झाड़ू से लेके, पोछा से लेके, बिना हेल्पर के। जबकि मेरे पास एक छोटा डॉगी भी है। आप समझ सकते हैं, वो छोटा डॉगी है, वो कभी सोफ़े पे चढ़ता है, कभी बेड पे चढ़ता है और चीज़ों को ख़राब करता है। यानी कभी सोफ़े को अपने नाखूनों से कुरेद देता है, कभी कुछ करता है। उसके बावजूद में मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने सोफ़े को साफ़ सुथरा रखूँ। अगर माया रानी कुछ करती भी हैं तो मैं फटाफट जो है सोफ़े को झाड़ देती हूँ। तो मेरी देखिए दोपहर की थाली भी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें मैंने परवल की भुजिया बनाई है, बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, बूंदी का रायता है, थोड़ा सलाद है और रोटी है। आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद